Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathologic. Today we start exercise 2.4. First question is, suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई प्लांट जिसकी हाइट 1.75 फीट है और वो हर महीने हर मंथ क्या है 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया कि 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। जो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट इनिशियल हाइट कितनी है पहले वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ प्लांट क्या है? 1.7 फीट। अब क्या है? ग्रो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ ग्रोथ इन 1 मंथ 0.5 फीट। अब 7 मंथ में कितनी हो जाएगी ग्रोथ? ग्रोथ इन 7 मंथ्स 0.5 इंटू में 7 3.5 फीट। तो 7 मंथ में इतना इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन टोटल हाइट पूछी है, फाइंड द हाइट। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स क्या हो जाएगी? 1.75 तो ये थी और 7 मंथ में इतनी इंक्रीज होगी तो क्या आएगा आंसर? 5.25 फीट। टोटल हाइट 5.25 फीट हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में क्या है देखो, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। हमें एक टेबल बनानी है 0 से करके 10 मंथ तक भी क्या हाइट है, कितनी इंक्रीज हो रही है और ये मंथ की क्या हाइट हो जाएगी उसके बारे में लिखना हमें टेबल के अंदर। और थर्ड पार्ट का भी एक बार देख लेते हैं क्या, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड एच एंड टी, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये बोला है हमें जो टाइम और हाइट का जो भी है हमारा रिलेशन है वो हमें दिखाना है, और साथ में क्या है वो रिलेशन बताने के बाद क्या है लीनियर ग्रोथ क्यों है ये भी हमें बताना है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे करते हैं हम। हमें एक टेबल बनानी थी। और जो टाइम है, टाइम क्या है, टी से डिनोट किया हुआ है टाइम, मंथ। और जो हाइट है, हाइट एच नोट की थी हमने। 0 1 ऊपर क्या है मंथ, फर्स्ट मंथ में, सेकंड में, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट नाइन 10। 10 मंथ्स में हमें पूछा गया है कि कितना ग्रोथ होगा फर्स्ट मंथ, यानी सॉरी 0 मंथ, यानी इनिशियल हाइट क्या है 1.75। अब हर मंथ क्या इंक्रीज हो रही थी? 0.5 इंक्रीज हो रही थी। अब इसमें 0.5 इंक्रीज हो रही 2.25, फिर 0.5 इंक्रीज होगी नेक्स्ट मंथ में तो 2.75, उसके बाद 3.25, नेक्स्ट क्या होगा 4.25, 4.25 सॉरी यहाँ पे 3.75 आएगा, तो इसमें अगर 5 ऐड करें 3.75। अब इसके अंदर ऐड किया तो 5 तो 4.25, फिर इसमें 0.5 ऐड किया तो 4.75, फिर 5.25 है। अब फिर से ऐड किया तो 5.75, फिर ऐड किया तो 6.25, और 10 मंथ में क्या होगा 6.75। ये चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था रिलेशन, जो हाइट का रिलेशन हो क्या है, इनिशियल मंथ में क्या था 1.75, प्लस में क्या था 0.5, हर मंथ इंक्रीज होती थी, इंटू में टाइम हो रहा था, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके ही तो हम इसमें ऐड करें ना हर बार। जैसे यहाँ पे ही था 0.5 इंटू में 0.5, 2 मंथ है ना, तो 1, और 1.75 में 1 ऐड किया 2.75, यही आ रही है ना सेकंड पार्ट में, यानी जो रिलेशन है वो ये आता हमारा।
और ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म में सेम बार हर मंथ इंक्रीज होता है, क्या है कि लीनियर ग्रोथ है। हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट, इसलिए क्या है, लीनियर ग्रोथ भी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए मोबाइल फोन इज bought फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 रुपीज एवरी ईयर। क्या बोला गया इसके अंदर कि जो एक मोबाइल फोन हो हमने खरीदा कितने रुपीज में, 10,000 रुपये में, और जो उसकी वैल्यू है यानी कि उसका जो रुपीज है वो क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर, कम हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 800 रुपये पर मंथ, सॉरी पर ईयर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, हमें मोबाइल की वैल्यू बतानी है अभी 3 साल बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी। सेकंड में क्या है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर क्या है, टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, जो टाइम से डिनोट कर दिया, टी क्या है, ईयर्स, 0 to 8 ईयर्स, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट, यानी डेप्रिशिएशन कम हो रही है विद टाइम, टाइम के साथ कैसे कम हो रही है। थर्ड में क्या, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डेके। डेके मतलब कम हो रहा, भाई लीनियर ग्रोथ में कैसे कम हो रहा ग्राफ, ये भी हमें शो करना है, इसकी वैल्यू कैसे कम है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, पहले तो क्या इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, या फोन लिख सकते हैं, क्या है, 10,000 रुपीज। डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज इन 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर, 800 रुपीज। वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर, 800 इंटू में 3। जब भी जीरो लास्ट में तो एज इट इज आ जाती है, नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 8 3 जा 24, यानी 2,400 रुपीज कम हो गई। तो वैल्यू आफ्टर, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 ईयर क्या आएगी, 10,000 माइनस 2,400, तो क्या आएगी वैल्यू, 7,600। इतनी वैल्यू रह जाएगी 3 साल के बाद। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है, हमने पहले से ड्रॉ कर लिया, आपके बाद टेबल क्या है, टाइम टी जो कि ईयर्स में है, वैल्यू वी से नोट की है जो रुपीज में है, 0 से 8 ईयर के हमें वैल्यू निकालने हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है, 10,000। अब फर्स्ट ईयर अगर 800 कम हुए तो क्या हुआ, 9,200 रुपीज। उसके बाद क्या आएगा, 800 और कम हो गया तो क्या आएगा, 8,400 रुपीज। नेक्स्ट क्या आएगा, 7,006, ये हमने निकाल ली भी थी अभी। फोर्थ ईयर क्या हो जी, अब फोर्थ ईयर में क्या कम होगी, इसमें से माइनस क्या हो रहा है, एक लीनियर ग्रोथ में कम हो रहा है ना, लीनियर डेक हो रहा है ना, हर बार क्या है, 800 रुपीज कम हो रहे हैं, यानी कि 6,800 रुपीज। नेक्स्ट में क्या आएगा, 6,000। नेक्स्ट में क्या आएगा, 5,200 रुपीज। फिर क्या आएगा, 4,400 रुपीज। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, 3,600 रुपीज। ये क्या है, फर्स्ट ईयर इतने थे, सॉरी जीरो फॉर फर्स्ट ईयर उसके 9,200 रुपीज रहेगी। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 8,400। थर्ड ईयर में क्या होगा, 7,600 रुपीज। फोर्थ ईयर क्या होगा, 6,800 रुपीज उसकी वैल्यू रह गई। फिफ्थ ईयर में क्या होगा, 6,000। फिर सिक्स में 5,200। नेक्स्ट में क्या, 4,400, और लास्ट में क्या, 3,600 रुपीज। अब थर्ड पार्ट में क्या था, हमें लीनियर ग्राफ भी दिखाना था इसका, सॉरी ग्राफ नहीं, हमें इसके रिलेशन दिखाना था। वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है 10,000 रुपीज में से कम हो रहा है ना हमेशा, कितना हो रहा है, 800 इंटू में टाइम जो एवरी मंथ हमें मिल रहा है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 माइनस में 800 टी। ये तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन शो कर दिया हमने। अब जो एक्सप्रेशन हो कैसे हो रहा है,
जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो रही है, लीनियर डेके हो रही है। क्यों? बिकॉज वैल्यू डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। क्या आएगा? लीनियर डेके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट 800 पर ईयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. फर्स्ट हमें क्या बताया गई, एक किसी गांव की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, 750 है। और हर साल 50 जो आदमी हैं, मतलब जो भी पीपल हैं, उसमें कोई भी हो सकता भी, मेल या फीमेल। तो क्या है, मूव फ्रॉम, हम लोग आ रहे हैं कहाँ से, कोई पास की सिटी से विलेज के अंदर आ रहे हैं, यानी ऐड हो रहे हैं। हर साल कितने? 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, विलेज की जो जनसंख्या हो जाएगी वो 6 साल बाद कितनी होगी वो बता दो हमें। सेकंड में क्या है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर। यानी टी से टाइम डिनोट कर दिया ईयर्स, 0 to 10 ईयर्स हमें टेबल बनानी है। एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी से क्या इंक्रीज एवरी ईयर, भाई हर वर्ष कितनी इंक्रीज हो रही है वो हमें दिखाना है। फिर क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। थर्ड पार्ट में वही हमें एक्सप्रेशन शो करना है और लीनियर ग्रोथ क्यों है वो बताना हमें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750, इंक्रीज इंक्रीज पॉपुलेशन इन 1 ईयर 50 हर ईयर आ रहे ना। इंक्रीज पॉपुलेशन इन 6 ईयर्स, 6 इंटू में 50 क्या आएगा, 300। तो जो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी, 750 तो स्टार्टिंग में थे और 300 और उसमें अंदर 6 साल के अंदर आ गए, तो क्या आ जाएगा, 1050 पीपल। इतने जो जनसंख्या भी हो विलेज की हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, टाइम टी से हमने ईयर्स को नोट किया, पॉपुलेशन पी है, 0 ईयर फर्स्ट ईयर में क्या है 750 है, उसके बाद क्या 50 ऐड हो गया तो क्या 800, फिर 50 हो गया 850, और फिर क्या 50 ऐड हो गया 900, फिर 950, फिर ऐड किया तो 1000, उसके बाद क्या 1050, फिर 50 ऐड किया तो 1100, 1150, 1200, उसके बाद 1250 या 1250। 10 ईयर में जो विलेज की जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी, 1250। थर्ड पार्ट में क्या है, जो पॉपुलेशन हो क्या है किस हिसाब से इंक्रीज हो, 750 जो इनिशियल वैल्यू प्लस में 50 इंटू में टाइम, ये जो क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या है, जो पॉपुलेशन क्या इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट क्या है 50 पर ईयर, तो देयरफॉर इट इज ए लीनियर ग्रोथ। क्योंकि कांस्टेंट वे में इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ, एक सेम वे में इंक्रीज हो रही है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, ए टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 rupees फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 rupees each day,
आफ्टर द रिचार्ज। ये बोला है कोई टेलीकॉम कंपनी है जो एक किसी रिचार्ज 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो भी स्कीम है मंथली है या जो भी है, एक स्कीम के अंतर्गत क्या है 600 रुपये लेती है उसके बैलेंस के डालने के। और जो बैलेंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है हर दिन 15 रुपीज। मतलब 15 रुपये हर दिन कम होगा। मान लो आज 600 रुपये हैं, कल 600 में से 15 रुपये माइनस हो जाएंगे, 585 यानी कि 585 रुपीज रह जाएंगे। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स। रिमेनिंग बैलेंस क्या दे दिया, बी ऑफ एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। भाई हमें नंबर ऑफ डेज क्या दे दिए, एक्स दे दिए। एक्स प्लेन वाइट रिप्रेजेंट लीनियर डेकेड। तो सबसे पहले क्या है, ये हम क्या है नेक्स्ट पेज पे करेंगे। एक बार तीनों पार्ट को हम एक बार रीड कर लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। भाई कितने दिन के बाद बैलेंस क्या है, जीरो हो जाएगा। रन आउट का मतलब क्या है, जीरो। थर्ड पार्ट में क्या है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 डेज। यानी कि जो एक्स दे दिया वो क्या है, टाइम दे दिया, डे दे दिया। एंड शो हाउ द बैलेंस बी ऑफ एक्स, यानी कि जो बैलेंस है बी ऑफ एक्स रिड्यूस विद टाइम, टाइम के साथ कैसे कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पार्ट में क्या था, जो भी इनिशियल बैलेंस हमारे पास क्या है 600 रुपीज। और जो वैल्यू डिक्रीज होती है, वैल्यू डिक्रीज या रिड्यूस इन 1 डे 15 रुपीज। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है, जिसको हम बी ऑफ एक्स से नोट कर रहे हैं ना, वो क्या है 600 रुपीज माइनस में 15 एक दिन के है, तो एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स डेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा बी ऑफ एक्स वो क्या आएगा, 600 माइनस का 15x। एक्स इज द डेज, नंबर ऑफ डेज। तो एज द बैलेंस रिमेनिंग एट कांस्टेंट रेट, सॉरी बैलेंस क्या है, डिक्रीज हो रहा है। द बैलेंस डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, जो कि 15 रुपये पर डे माइनस हो रहे हैं 15 रुपीज। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला था, गया था कि जो बैलेंस है वो जीरो कब हो जाएगा, यानी जो रिमेनिंग बैलेंस था वो कब जीरो हो जाएगा। इक्वेशन ये है, बी ऑफ एक्स इज इक्वल 600 माइनस का 15x। अभी क्या होगा, जीरो हो गया। तो 600 माइनस का 15x, 15x को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का इधर आगे प्लस का 15x इक्वल टू 600। तो x वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, 600 डिवाइड बाई 15, 15 वन जा 15, 15 फोर जा 60 और जीरो। जो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज। तो क्या लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बैलेंस जो बैलेंस रन्स आउट आफ्टर 40 डेज। भाई 40 दिन के बाद क्या है, जो भी बैलेंस हो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या बनानी थी, टेबल बनानी थी, वो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पार्ट में क्या है, अब के बाद टाइम तो क्या है, एक्स से डिनोट करेगा डेज, रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स। अब ये बोला गया था मैं जीरो से नहीं बिल्कुल 1 से। भाई एक दिन से स्टार्ट करना, मैं 1 से 10 दिन तक। फर्स्ट डे क्या हमारा इनिशियल तो क्या था 600, फर्स्ट डे क्या 15 रुपीज कम हो रहे ना एक दिन में, यानी कि 600 से वन कम, 1 डे क्या 15 रुपीज कम हो गए तो 585। अब सेकंड डे फिर 15 रुपीज कम हो जाएंगे तो कितना रहेगा 570। फिर कम हो जाएंगे 15 रुपीज तो क्या आएगा 555। फिर क्या आएगा 15 रुपीज कम 540। फिर क्या आएगा 525। और फिर 15 को 510। उसके बाद 15 रुपीज कम हो गया 495। फिर 15 कम हो गई तो क्या आएगा 480। अब 480 में से फिर 15 रुपीज कम हो गए नेक्स्ट डे तो क्या आएगा 465। और नेक्स्ट में क्या है फिर 10th डे क्या होगा 15 रुपीज फिर से रिड्यूस हो गए, यानी 450। यानी 10 दिन के बाद क्या बैलेंस आ जाएगा हमारा 450 रुपीज। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।